ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखे कॉन्वेक्टाइज के डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि हमें डे टू डे लाइफ में जो है देखने को मिलते हैं यदि एक्वेरियम में हमें जाएं तो दीज आर द कॉमन फिशेस जो कि हमें देखने को इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्टाइज में डिफरेंस हम देखेंगे बिटवीन शार्क एंड रेज। शार्क और रेज में क्या मेन इम्पोर्टेंस है और डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को आज मिलेगा। ठीक है, तो शार्क और रेज जैसा कि हमने एग्जांपल्स देखे हैं उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा होगा कि भाई शार्क जो है वो कैसी रहेगी या रेज जो है वो कैसी रहेगी। तो मेन सबसे पहले यदि शेप और साइज शेप देखें खास तो शार्क जो है वो कैसी होती है, लेटरली फ्लैटेंड बॉडी होती है और डिस्क लाइक बॉडी होती, सॉरी नॉट डिस्क लाइक, स्पिंडल लाइक बॉडी होती है। ठीक है, स्पिंडल लाइक बॉडी होती है। जबकि रेज यदि हमें देखें तो रेज कैसी होती हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड और डिस्कॉइड शेप होता है। डिस्क लाइक देखा हमने, डिस्कॉइड शेप होता है, फ्लैट होती है ये। ठीक है, ठीक है, जैसे कि टॉर्पेडो हमने देखा कैसा डिस्कॉइड शेप होता है, डिस्क जैसा शेप होता है, फ्लैट होती है। और शार्क जो होती है वो होती है स्पिंडल शेप, लैटरली फ्लैटेंड होती है। इसमें आईज जो होती हैं और स्पाइरेकल यदि प्रेजेंट हो किसी फिश में तो वो लेटरली रहते हैं, जबकि इसमें यदि आईज हैं और स्पाइरेकल जो हैं वो डॉर्सल साइड पे रहते हैं। ठीक है, इसमें जो स्पाइरेकल यदि प्रेजेंट हैं किसी फिश में तो वो कंपैरेटिवली स्मॉल होंगे और लेटरल साइड पे होते हैं। इसमें जो है स्पाइरेकल यदि स्पाइरेकल प्रेजेंट ही रहते हैं यूजुअली और लार्ज होते हैं और डॉर्सल साइड पे होते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। इनकी जो टेल होती है शार्क की, not marked off from body and it is very small। जबकि यदि रेज देखें तो रेज में जो टेल है वो क्लियरली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम बॉडी एंड कैन बी लॉन्ग। जैसा कि स्टिंगरे में हमने देखा कितनी लॉन्ग टेल होती है। ठीक है, इवन जो टेल ऑफ टॉर्पेडो है वो भी शार्क की टेल से अधिक जो है लंबी है और मार्क्ड ऑफ है। क्लियरली हमें पता चलता है कि ये टेल रीजन है इसका। पेक्टोरल फिन्स जो हैं इसके स्मॉल, नैरो बेस जो होता है उसका नैरो होता है, जबकि इसके जो पेक्टोरल फिन्स है वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं, काफी लॉन्ग होते हैं और कॉन्फ्लुएंट विद द हेड एंड ट्रंक। जो हेड और ट्रंक पार्ट होता है उससे कॉन्फ्लुएंट होते हैं, लगे हुए रहते हैं और काफी लार्ज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार बेस नैरो होने का सवाल ही नहीं है, कंटिन्यू है विद द हेड एंड द ट्रंक। ठीक है, ये जो होती है ये पिलाजिक होती हैं। ठीक है, कैन स्विम वेरी वेल, फास्ट स्विमर होते हैं।
ठीक है, जबकि जो रेस होती हैं वो बॉटम ड्वेलर होती हैं और स्लगिश होती हैं। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? क्योंकि जो शार्क होती है उनका जो शेप होता है वो लेटरली फ्लैटेंड होता है, ठीक है, उसका जो बॉडी का शेप है वो स्विमिंग में उसको हेल्प करता है, ठीक है, और जबकि इनका जो शेप कैसा होता है? फ्लैट डिस्कॉइड, जो कि स्विमिंग में उन्हें इतना हेल्प नहीं करता और इसलिए ज्यादातर बॉटम ड्वेलर होती हैं। और शार्क जो है वो पेलाजिक होती है, बिटवीन द वाटर रहती है, ना तो सरफेस पे ना बॉटम में, इन बिटवीन द वाटर रहती है और दे आर वेरी फास्ट स्विमर भी ये होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। रेस का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो टॉर्पेडो, ट्राइगॉन जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दीज आर द रेस। और शार्क का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो स्कॉलियोडॉन, ज़ाइगीना आर द एग्जाम्पल ऑफ शार्क, ठीक है। तो दिस आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन शार्क। जो मेन डिफरेंस है यदि हम याद रखें तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये फिश शार्क है या ये फिश रेज है, ठीक है। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल। बॉडी का शेप फ्लैटेंड लेटरली, फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली, आईज एंड स्पाइरिकल लेटरली प्लेस्ड, यहां पर दे आर प्लेस्ड ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है। यहाँ पर स्पाइरिकल यदि प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि सभी शार्क में स्पाइरिकल प्रेजेंट हो। इफ दे आर प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर ऑन द लेटरल साइड। स्पाइरिकल रेज में यूजुअली बिग साइज के होते हैं और डॉर्सल साइड पे प्लेस होते हैं। पेक्टोरल फिन्स, यहाँ पर जो टेल जो है यहाँ पर यूजुअली बॉडी से मार्क्ड ऑफ नहीं होती, लेकिन रेज में यूजुअली मार्क्ड ऑफ होती हैं टेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो पेक्टोरल फिन्स है वो इतने लार्ज नहीं होते जितने कि रेज में, और उनका जो बेस है वो नैरो होता है, ठीक है। तो बेस नैरो होता है और इस प्रकार से जो है फिन्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द बेस एंड दिस इज नैरो, जबकि पेक्टोरल फिन्स में क्या होता है कि फिन्स बॉडी से अटैच हैं और इसलिए वो कैसे हैं? कॉन्फ्लुएंट विद द ट्रंक एंड द बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार के ये फिन्स हैं, तो उनका जो ये दे आर वेरी लार्ज और उनका बेस नैरो नहीं होता, दे इज कॉन्फ्लुएंट विद द हेड एंड द ट्रंक, ठीक। दे आर द फास्ट स्विमर, दे आर द पेलाजिक, बट दे आर द स्लगिश स्विमर, दे आर द बॉटम ड्वेलर्स, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन एंड ज़ाइगीना और इसका एग्जाम्पल है टॉर्पेडो एंड ट्राइगॉन, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन शार्क एंड रेस, सो दैट वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स थाइस। अब हम पढ़ेंगे ऑस्टिक थाइस या बोनी फिशेस के क्या जनरल फीचर्स होते हैं और क्या उनके जनरल एग्जाम्पल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं द बोनी फिशेस, जो कि नेक्स्ट डिवीजन है ऑस्टिक थाइस, ठीक। ऑस्टिक थाइस, ऑस्टी का मीन्स बताया था कि ऑस्टिक मीन्स होता है बोन्स। तो ये फिशेस जिनका कि एंडोस्केलेटन या तो कंप्लीटली या मतलब कुछ न कुछ पार्ट बोन से बना हुआ रहता है एंडोस्केलेटन का, तो इसलिए इन्हें बोनी फिशेस कहते हैं कि इनके एंडोस्केलेटन में बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑस्टिक थाइसिस के जनरल फीचर्स क्या हैं यहाँ हम आज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म जो है इन फिशेस का यूजुअली स्पिंडल शेप होती हैं और ये स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी इन्हें फास्ट स्विमिंग में हेल्प करती हैं। बोनी फिशेस जो है दे आर द फास्ट स्विमर, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो इन्हें फास्ट स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये पहला फीचर है स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी, जो कि इन्हें फास्ट स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ऑल अदर शेप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अदर शेप्स भी जो है बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी फिशेस स्पिंडल शेप की ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी के 3 रीजन है, हेड, ट्रंक एंड टेल।
नेक जो है इनमें एब्सेंट है, जो कि सभी वर्टिब्रेट्स के हमने 4 रीजन मेनली देखे थे, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, बट इनमें हेड और ट्रंक और टेल ये है, नेक नहीं है। ठीक है, तो नेक इज एब्सेंट। ठीक है, सबसे पहला फीचर हमने देखा बॉडी फॉर्म। द नेक्स्ट फीचर इज एपेंडेजेस। एपेंडेजेस में 2 पेयर ऑफ फिन्स तो रहेंगे ही, पैक्टोरल एंड पेल्विक। नो क्लैस्पर इन पेल्विक फिन्स। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें क्लैस्पर नहीं होता, और क्लैस्पर जो होता है इट्स मोर एंटीरियरली इन द बॉडी। ठीक है, उसके अलावा जो पैक्टोरल और पेल्विक फिन है काफी वेल डेवलप्ड होते हैं, बोनी फिन रेस के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, जो पैक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं हमने देखा था इनका क्या काम है। ठीक है, जो बैलेंसर और ब्रेक्स, जो पैक्टोरल होते हैं वो बैलेंसर कहलाते हैं, जो पेल्विक है वो ब्रेक्स लगाते हैं, कॉर्डल फिन जो होते हैं वो प्रोपेल करते हैं बॉडी को आगे। डॉर्सल फिन जो इनमें होता है वो यूजुअली 1 इन नंबर होता है। ठीक है, डॉर्सल फिन जो होता है यूजुअली 1 होता है। इनकी जो टेल होती है होमोसर्कल होती है। होमोसर्कल मीन्स जो दोनों ही जो टेल के पार्ट है, कॉर्डल फिन के जो पार्ट है वो इनमें सिमेट्रिकल होते हैं, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एट एंड तक नहीं जो है एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो है वर्टिब्रल कॉलम खत्म होता है टेल में, और यहाँ पे इस प्रकार फिन्स रहते हैं, और ये जो फिन्स हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, तो दैट इज नोन एज होमोसर्कल टेल। ठीक है, जबकि जो प्रोटोसर्कल टेल होती है उसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है लास्ट तक एक्सटेंड होता है। यू कैन सी यहां पर एक्सटेंड हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम। जो हेट्रोसर्कल टेल होती है उसमें वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड नहीं होता, लेकिन जो फिन्स होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो फिन है, these are caudal fin, but these are not symmetrical, so that is known as the heterocercal tail. प्रोटोसर्कल, और ये प्रोटोसर्कल जो टेल होती है ये काफी प्रिमिटिव टाइप टेल है, और यदि आपको याद हो तो पेट्रोमाइजोन में हमने ये देखी थी कि ये टेल होती है प्रोटोसर्कल। दिस इज अ होमोसर्कल। ओके, सो दीज आर द 3 वेरिएंट ऑफ टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर होमोसर्कल टेल जो है इसमें मिलती है यूजुअली। ठीक है, एपेंडेजेस हमने देख लिया। ओके, फिन्स हमने देखे कि सभी फिन्स जो है इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्विमिंग में, और दे आर द वेरी फास्ट स्विमर, बोनी फिशेस। ओके, एंड दीज फिन्स प्रोवाइड वेरी फाइन कंट्रोल इन सम बोनी फिशेस। जो पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स हैं दे ऑल्सो हेल्प इन टू द वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग में हेल्प करते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे वॉकिंग क्यों करने की जरूरत है, बिकॉज ये तो वाटर में रहती हैं, बट सम फिशेस जो बोनी फिशेस होती हैं वो लंग फिशेस होती हैं, जिनमें की ब्रीदिंग के लिए लंग होते हैं, या फिर एयर ब्लैडर को ही वो एज ए लंग यूज करती हैं, और कुछ समय के लिए वो जो है लैंड पर रह सकती है, बट फॉर some time, not for long time, but for some time they can be on the land, and they are called the lung fishes. और इन lung fishes में ये जो pelvic और pectoral fins होते हैं ये वॉकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये अपेंडेजेस जो इन्हें फाइन कंट्रोल देते हैं स्विमिंग के साथ में ही, और वॉकिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्किन। स्किन जो होती है, स्किन में एपिडर्मल यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड होती है। ठीक है,
और साथ ही इन फिशेस का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्केल्स। स्केल्स होते हैं इन फिशेस में, और ये स्केल्स जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें साइक्लॉइड, साइक्लॉइड जो राउंड शेप में होते हैं, टेनॉइड और गेनॉइड, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप के ये जो है स्केल्स होते हैं इनके बॉडी पे, और ये जो स्केल्स है इन्हें ये बॉडी की कवरिंग होती है और इसे प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। दे आर द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो वाटर में ये रह सके इसके लिए बॉडी की रक्षा करना जरूरी है, और इसलिए ये जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे ये फिशेस की हेल्प करते हैं टू बी इन द वाटर, ठीक है। तो ये स्केल्स जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी बोनी फिशेस का, ठीक है। स्किन के बाद आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो है जैसा कि हमें पता है कि सम, ठीक है, कंप्लीटली और सम पार्ट ऑफ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, और इसलिए इसे बोनी फिशेस जो है कहा जाता है। तो एंडोस्केलेटन जो है वो मेनली बोनी पार्ट होता है, बोन से बना हुआ रहता है, तो इसलिए इन्हें बोनी फिशेस कहा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि इनमें कार्टिलेजेस नहीं होंगे, इनकी बॉडी में कार्टिलेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी होता है। नोटोकॉर्ड भी इनमें रहती है, बट काफी रिड्यूस्ड रहती है, वेरी रिड्यूस्ड, जबकि जो कि कॉन्ड्रिक्टाइसिस थी उनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है लेकिन रिड्यूस रहती है, बट बोनी फिशेस में वेरी रिड्यूस, दे आर वेरी मच रिड्यूस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका किस प्रकार रहेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनमें माउथ एंटीरियरली होता है, क्लोका नहीं होता, एनल एपर्चर, एक्सक्रीटरी एपर्चर और जेनाइटल एपर्चर, इस प्रकार से 3 एपर्चर जो हैं इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन और जो है दूसरा फीकल रिमूवल के लिए 2 अलग अलग एपर्चर इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार, और स्क्रोल वॉल्व्स भी इनमें नहीं होते, जो कि हमने कॉन्ड्रिक्टाइसिस में देखा था। तो यहाँ पर कोई स्क्रोल वॉल्व नहीं है इंटेस्टाइन में, जो कि वहां पर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है गिल्स इनमें पाए जाते हैं, 4 to 5 पेयर ऑफ गिल्स ओपरक्यूला में रहते हैं, कवरिंग रहती है इनकी, और साथ ही ये फिलामेंटस होते हैं। और फिलामेंटस मतलब कि धागे नुमा, काफी सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है गिल्स का, और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और इसलिए गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो फास्ट गैसियस एक्सचेंज इनमें होता है, ठीक है। सम लंग फिशेस जो हैं दे ब्रीथ और एयर में ब्रीथ कर सकती हैं, और एयर ब्लैडर को एज अ लंग यूज कर सकती हैं, ठीक है। या फिर उनमें ब्रीदिंग के लिए ही जो अलग स्पेसिफिक ऑर्गन इनमें रहता है, ठीक है। तो लंग फिशेस दे कैन ब्रीथ इन एयर, ठीक है, दे कैन यूज एयर ब्लैडर एज अ लंग यूनिट, ठीक है। और ऐसी फिशेस जो कि ब्रीदिंग करती है एयर से, उनमें जो है नेरिस कनेक्टेड विद द माउथ कैविटी, लेकिन ये सिर्फ किस में होगा, इन द लंग फिशेस, ये सिर्फ लंग फिशेस में होगा, अदरवाइज नेरिस इज नॉट कनेक्टेड विद द माउथ कैविटी, ठीक है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर रेस्पिरेशन के। गिल्स होते हैं ओपरक्यूला में, फिलामेंटस गिल्स, और लंग फिशेस में जो है ब्रीदिंग करते हैं लंग्स से, ठीक। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। उसके बाद हम देखें एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर।
तो यूजुअली जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें एक एयर ब्लैडर होता है, ठीक है, जो कि बुयांसी कंट्रोलर होता है या बैलेंसर होता है, और इसकी मदद से जो है उन्हें स्विमिंग जो है फिन्स से इतनी ज़्यादा स्विमिंग नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि एयर ब्लैडर होने की वजह से बॉडी जो है अपने आप पानी में रह सकती है, और इसलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम वो डेप्थ में रह सकते हैं और उन्हें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती स्विमिंग के लिए। तो ये एयर ब्लैडर होता है, और जैसा कि हमें पता है कि लंग फिशेस, कुछ लंग फिशेस एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर को एज ए लंग भी यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। तो ये बॉयंसी बैलेंसर है, इनका लंग ब्लैडर। उसके बाद हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चैम्बर हार्ट होता है, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी आरबीसीज होती हैं वो भी कॉन्ड्रिक्थेसिस की तरह ही होती हैं, ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है, देखिए, क्योंकि जब आप मैमल्स पढ़ेंगे तो मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं आरबीसीज, जबकि फिश में कॉन्ड्रिक्थेसिस और ऑस्टिक्थाइस दोनों में ही जो आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन जो है क्लोज्ड होता है। 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के, साइनस आर्टेरियोसस और कोनस साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद जो है वो है हमारा क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनमें रहती हैं। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, और कॉन्ड्रिक्थाइस में 8 पेयर्स ऑफ जो है क्रेनियल नर्व्स इनमें रहती है। सेंस ऑर्गन यदि इनमें देखें ओके, सेंस ऑर्गन यदि हम देखें तो आईज जो होते हैं लेटरल साइड पे होती हैं, नैरिस जो होते हैं वो भी वो डॉर्सल साइड पे होते हैं, ठीक है। और जो नेरिस हैं वो सिर्फ लंग फिशेस में ही जो है माउथ कैविटी से कनेक्टेड रहता है। ईयर यदि हम देखें तो 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल इनमें होती हैं, ठीक है। और वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इनमें होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन मैंने बताया था आपको कि जो वाटर का करंट है वो उसका पता लगा लेती हैं फिशेस। तो ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन लेटरली प्लेस्ड होते हैं हेड में, और दे आर वेरी सेंसिटिव टू द वाटर करंट, वाटर फ्लो के लिए दे आर वेरी सेंसिटिव। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ये सेंस ऑर्गन पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन हमने पढ़ा, क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़ी, ओके। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में यदि हम देखें बोनी फिशेस का, तो एक्सक्रीशन के लिए दे हैव किडनी, और मोस्ट फॉर्म जो होते हैं वो अमोनियोटेलिक होते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट, पर सिलेंथस जो होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं। दे आर यूरियोटेलिक लाइक द कॉन्ड्रिक्थाइस, ठीक है। नेफ्रिक होती है इनकी किडनी, ठीक है। तो जो है बॉडी के वेंट्रल साइड पे जो है किडनी यूजुअली प्लेस्ड रहती हैं, और इस प्रकार ऑफिस नेफ्रिक किडनी इनमें रहती है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव यदि सिस्टम देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता। यूजुअली एक्सटर्नली देखने से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मेल और फीमेल फिश कौन सी हैं, ठीक है। जो जेनाइटल एपर्चर है दे आर डिस्चार्ज एक्सटर्नली, गैमेट्स को एक्सटर्नली वाटर में जो है डिस्चार्ज करते हैं, और इसलिए फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है।
fertilization is external. They are usually oviparous, but they can be viviparous or ovoviviparous also. ठीक है, लार्वल स्टेज जो है कुछ फिशेस जो है उनमें लार्वल स्टेज भी होती है और जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वल स्टेज भी पाई जाती है, मेटामॉर्फोसिस उसमें होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम हमने पढ़ा और उसके बाद जो है नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है ये जो फिशेस होती है बोने फिशेस, यदि नेचुरल हिस्ट्री इनकी देखी जाए तो ये फ्रेश वाटर, मराइन वाटर सब जगह होती हैं और इनफैक्ट लैंड पर भी ये फॉर सम टाइम रह सकती हैं। कुछ फिशेस जो है वो ल्यूमिनेसेंस शो करती हैं। ल्यूमिनेसेंस जो है दे प्रोड्यूस सम लाइट प्रोड्यूस करती हैं और उसके कारण जो है ये अपने प्रे को अट्रैक्ट करती हैं या फॉर्मेटिंग जो है फॉर्मेटिंग जो अदर जेंडर है उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी ये शो करती है। ठीक है, ओके, सम कैन चेंज देयर कलर ऑल्सो। ठीक है, कुछ अपना कलर चेंज कर सकती हैं और कुछ फिशेस जो है वो बहुत ही सुंदर होती है दिखने में, प्लीजेंट कलर्स होते हैं और उन्हें एक्वेरियम में भी रखा जाता है। तो सम आर वेरी गुड कलर लाइक गोल्डन फिश। ठीक है, तो बहुत सुंदर कलर्स की भी फिशेस जो है बोनी फिशेस पाई जाती है। बहुत सारी फिशेस एडिबल होती हैं और उन्हें ग्रो भी किया जाता है और पकड़ा भी जाता है। ठीक है, तो दे आर एडिबल, दे आर वेरी गुड फूड जो है, फिशेस फुल ऑफ प्रोटीन डाइट होता है तो दे आर वेरी गुड फूड टू, तो उन्हें खाया भी जाता है। ओके, 30,000 स्पीशीज जो हैं अभी तक इनकी स्पीशीज आ चुकी हैं, मिल चुकी हैं। तो 30,000 स्पीशीज जो है इनकी पाई गई हैं अभी तक बोनी फिशेस की। और बोनी फिशेस जो है इनका जो डेवोनियन एज जो थी, डेवोनियन एज, उसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एज में फिशेस का जो है ओरिजिन हुआ था। तो डेवोनियन जो एज है पैलोजोइक एरा की, उसे एजेस ऑफ फिशेस कहा जाता है। स्टार्टिंग में पहले बोनी फिशेस ओरिजिनेट हुई, फिर कॉन्ड्रेक्टाइसिस जो है मिड डेवोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुई। तो डेवोनियन एज को जो है कहा जाता है एज ऑफ फिशेस। ठीक है, तो दिस इज टू बी रिमेंबर कि एज ऑफ फिशेस जो है वो डेवोनियन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं फिशेस को। बोनी फिशेस को स्पिंडल शेप यूजुअली होता है बट किसी भी शेप में मिल सकती हैं। 3 रीजन है, ट्रंक एंड टेल मिलते हैं, नेक नहीं होती। अपेंडेजेस में 2 पेयर ऑफ फिन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। पेक्टोरल फिन्स जो है बैलेंसर का काम करते हैं, पेल्विक ब्रेक्स का काम करते हैं। नो क्लैस्पर इन बिटवीन द पेल्विक जो फिन्स होते हैं उनमें क्लैस्पर नहीं होते बट मोर इंटीरियर टू द बॉडी होते हैं। कॉर्डल फिन प्रोपेल करते हैं आगे बॉडी को। डॉर्सल फिन सिर्फ एक होता है। टेल जो है होमो सर्कल होती है और वॉकिंग के लिए भी फिन्स कभी कभी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा एंडोस्केलेटन कंप्लीटली या जो है सम पार्ट ऑफ बॉडी इज फॉर्म ऑफ बोन्स, एंडोस्केलेटन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने देखा स्क्रॉल वॉल्व नहीं होते, माउथ एंटीरियरली होता है। ठीक है, क्लोकल एपर्चर नहीं होता पर बॉडी में 3 एपर्चर होते हैं, एनल एपर्चर, जेनाइटल एपर्चर एंड एक्सक्रीटरी एपर्चर अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्किन यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड होती है, साथ ही स्केल्स जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो साइक्लॉइड, टेनॉइड, गैनॉइड इस प्रकार डिफरेंट स्केल्स हो सकते हैं बॉडी में। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वाटर। ठीक है, और उसके बाद क्रेनियल नर्व 10 इन नंबर होती है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। सेंस ऑर्गन में आईज लेटरली होती हैं, नेरेस डॉर्सली होता है और ईयर जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी में गिल्स में ओपर्क्यूला होता है, कवरिंग होती है। फिलामेंटस गिल्स होते हैं। लंग फिशेस में लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए या फिर एयर ब्लेडर को दे यूज एज अ लंग। और इन फिशेस में जो कि ब्रीथ करती है एयर में, नेरिस जो है माउथ कैविटी से अटैच्ड होता है। स्विम ब्लैडर जो है एक हवा से भरा हुआ पाउच होता है जिसमें एयर भरी होती है और ये बॉयंसी बैलेंसर होता है और फिश को पानी में ज्यादा देर रहने के लिए हेल्प करता है।
ठीक है। सर्कुलेशन के लिए क्लोज सर्कुलेशन होता है, हार्ट 2 चैम्बर होता है, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस होता है, आरबीसी ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ऑफिस्टोनेफ्रिक किडनी होती है, अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी, नाइट्रोजन वेस्ट और सिलेंथस में सिर्फ यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है, एक्सटर्नली कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल। जेनाइटल एपर्चर जो है डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करते हैं गैमेट्स को और इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर मेनली ओविपेरस बट सम शोज द लार्वल स्टेज एंड ओवोवाइविपेरस या वाइविपेरस भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमने नेचुरल हिस्ट्री में देखा कि फ्रेश वाटर, मराइन वाटर में रह सकते हैं, कुछ क्रॉल कर सकते हैं लैंड पर और कुछ समय के लिए लैंड पे भी रह सकते हैं। दे जो है इलिमिनेट करते हैं लाइट को या ल्यूमिनेसेंट करते हैं और दे कैन चेंज ऑल्सो देयर कलर, कुछ बहुत अच्छे कलर्स में भी मिलते हैं। बहुत सारी फिशेस एडिबल होती है जिन्हें खाया जाता है। मोर देन 30,000 स्पीशीज अभी तक मिल चुकी हैं इनकी। ठीक है। और डेवोनियन पीरियड में ये ओरिजिनेट हुई हैं और इसलिए डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। सो दीज आर ऑल द जनरल फीचर्स ऑफ बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस में कौन कौन सी फिश आती हैं नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं।